यहाँ जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इन्हें विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कोशिका, सेल। प्रश्न 1, कोशिका क्या है? उत्तर, कोशिका जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न 2, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, श्लेडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। प्रश्न 3, कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्रश्न 4, प्रोकार्योटिक कोशिका क्या है? उत्तर, वो कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। प्रश्न 5, यूकार्योटिक कोशिका क्या है? उत्तर, वह कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक होता है, जैसे पादप और जंतु कोशिकाएं। प्रश्न 6, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। प्रश्न 7, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? उत्तर, कोशिकांग और साइटोसोल। प्रश्न 8, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करना और आनुवंशिक सामग्री डीएनए रखना। प्रश्न 9, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करना। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। प्रश्न 10, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रश्न 11, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का पाचन और निपटान करना। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। प्रश्न 12, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? उत्तर, पादप कोशिकाओं में। प्रश्न 13, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। प्रश्न 14, कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? उत्तर, पादप कोशिकाओं और बैक्टीरिया में। प्रश्न 15, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। ऊतक, टिश्यू। प्रश्न 16, ऊतक क्या है? उत्तर, समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह। प्रश्न 17, जंतु ऊतक के मुख्य प्रकार कौन से हैं? उत्तर, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। प्रश्न 18, पादप ऊतक के मुख्य प्रकार कौन से हैं? उत्तर, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। प्रश्न 19, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर, संयोजी ऊतक। प्रश्न 20, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शरीर में संदेशों का संवहन करना। अंग और अंग तंत्र, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। प्रश्न 21, अंग क्या है? उत्तर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना एक संरचना जो एक विशिष्ट कार्य करती है। प्रश्न 22, अंग तंत्र क्या है? उत्तर, विभिन्न अंग मिलकर एक विशिष्ट कार्य करने के लिए संगठित होते हैं। प्रश्न 23, मानव शरीर के कुछ मुख्य अंग तंत्रों के नाम बताइए। उत्तर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र और प्रजनन तंत्र। प्रश्न 24, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ताकि उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। प्रश्न 25, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, ऑक्सीजन को शरीर में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्रश्न 26, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। प्रश्न 27, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। प्रश्न 28, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शरीर की गतिविधियों और कार्यों को नियंत्रित और समन्वयित करना। प्रश्न 29, हृदय किस अंग तंत्र का भाग है? उत्तर, परिसंचरण तंत्र। प्रश्न 30, फेफड़े किस अंग तंत्र का भाग है? उत्तर, श्वसन तंत्र। जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रश्न 31, जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, जीवों के अध्ययन को आसान बनाने और उनके बीच संबंधों को समझने के लिए। प्रश्न 32, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? उत्तर, जगत, किंगडम। प्रश्न 33, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर, जाति, स्पीशीज। प्रश्न 34, जीवों को कितने मुख्य जगतों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रश्न 35, द्विनाम पद्धति क्या है? उत्तर, जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति जिसमें वंश, जीनस और जाति, स्पीसीज का नाम शामिल होता है। प्रश्न 36, द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? उत्तर, कैरोलस लीनियस ने। प्रश्न 37, बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? उत्तर, मोनेरा। प्रश्न 38, अमीबा किस जगत में आता है? उत्तर, प्रोटिस्टा। प्रश्न 39, कवक किस जगत में आते हैं? उत्तर, फंजाई। प्रश्न 40, पौधे किस जगत में आते हैं? उत्तर, प्लांटी। प्रश्न 41, जानवर किस जगत में आते हैं? उत्तर, एनिमेलिया। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। प्रश्न 42, आनुवंशिकी क्या है? उत्तर, जीवों में लक्षणों की वंशागति और भिन्नता का अध्ययन। प्रश्न 43, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
प्रश्न 44 आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न 45 डीएनए कहाँ पाया जाता है? उत्तर कोशिका के केंद्रक में, यूकारियोट्स में और कोशिका द्रव्य में, प्रोकारियोट्स में। प्रश्न 46 जीन क्या है? उत्तर डीएनए का वो भाग जो एक विशिष्ट प्रोटीन या कार्यात्मक आरएनए अणु के लिए कोड करता है। प्रश्न 47 गुणसूत्र क्या है? उत्तर डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देती हैं। प्रश्न 48 मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर 46-23 जोड़े। प्रश्न 49 मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या हैं? उत्तर प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रश्न 50 प्रभावी जीन क्या है? उत्तर वह जीन जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपना प्रभाव दिखाता है। प्रश्न 51 अप्रभावी जीन क्या है? उत्तर वह जीन जो अपना प्रभाव केवल समयुग्मजीय अवस्था में दिखाता है। प्रश्न 52 जीनोटाइप क्या है? उत्तर किसी जीव की आनुवंशिक संरचना। प्रश्न 53 फिनोटाइप क्या है? उत्तर किसी जीव के दिखाई देने वाले लक्षण। प्रश्न 54 उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है? उत्तर डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाला परिवर्तन। प्रश्न 55 वंशागति क्या है? उत्तर माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण, विकास, एवोल्यूशन। प्रश्न 56 विकास क्या है? उत्तर समय के साथ जीवों की आबादी में आनुवंशिक परिवर्तन। प्रश्न 57 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न 58 प्राकृतिक चयन क्या है? उत्तर वह प्रक्रिया जिसमें बेहतर अनुकूलित जीव अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रश्न 59 जीवाश्म क्या है? उत्तर प्राचीन जीवों के अवशेष या निशान जो चट्टानों में संरक्षित हैं। प्रश्न 60 समजात अंग क्या है? उत्तर वे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न हो सकते हैं। ये सामान्य पूर्वज को दर्शाता है। प्रश्न 61 समवृत्ति अंग क्या है? उत्तर वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन मूल संरचना भिन्न होती है। यह अभिसारी विकास को दर्शाता है। प्रश्न 62 अनुकूलन क्या है? उत्तर जीवों में ऐसे लक्षण जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। प्रश्न 63 विलुप्तीकरण क्या है? उत्तर किसी प्रजाति का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। प्रश्न 64 मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर मानव जीवाश्म विज्ञान, पेलियोएंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न 65 आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। प्रश्न 66 पारिस्थितिकी क्या है? उत्तर जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन। प्रश्न 67 पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्तर एक ऐसा क्षेत्र जहां जीव, जैविक घटक और उनका भौतिक पर्यावरण, अजैविक घटक एक साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्रश्न 68 जैविक घटक क्या है? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। प्रश्न 69 अजैविक घटक क्या है? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव चीजें जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, हवा। प्रश्न 70 उत्पादक कौन होते हैं? उत्तर वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधे। प्रश्न 71 उपभोक्ता कौन होते हैं? उत्तर वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे जानवर। प्रश्न 72 अपघटक कौन होते हैं? उत्तर वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं जैसे बैक्टीरिया और कवक। प्रश्न 73 खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्तर जीवों का एक रैखिक अनुक्रम जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रश्न 74 खाद्य जाल क्या है? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाएं। प्रश्न 75 ऊर्जा पिरामिड क्या दर्शाता है? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा। प्रश्न 76 जैव विविधता क्या है? उत्तर एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, प्रजातियां, जीन और पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न 77 पर्यावरण प्रदूषण क्या है? उत्तर प्राकृतिक पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश। प्रश्न 78 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उत्तर कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी का फंसना जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रश्न 79 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? उत्तर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। प्रश्न 80 ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाना। मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्रश्न 81 मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर औसतन 206। प्रश्न 82 मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उत्तर फीमर, जांघ की हड्डी। प्रश्न 83 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर स्टेपीज, कान की हड्डी। प्रश्न 84 रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर लगभग 7.4 हल्का क्षारीय। प्रश्न 85 हृदय के कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4, 2 अलिंद और 2 निलय। प्रश्न 86 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उत्तर प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम।
प्रश्न 87, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर यकृत, लिवर। प्रश्न 88, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रश्न 89, इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? उत्तर अग्न्याशय, पैंक्रियास। प्रश्न 90, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना। प्रश्न 91, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न 92, सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर शरीर को संक्रमण से बचाना। प्रश्न 93, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर रक्त का थक्का जमने में मदद करना। प्रश्न 94, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? उत्तर मुंह से। प्रश्न 95, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर भोजन का अवशोषण। प्रश्न 96, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर पानी का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। प्रश्न 97, मूत्र किस अंग में बनता है? उत्तर गुर्दे, किडनीज। प्रश्न 98, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर न्यूरॉन। प्रश्न 99, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? उत्तर किसी उत्तेजना के प्रति अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया। प्रश्न 109, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? उत्तर मुख्य रूप से 4, ए बी ओ। यह जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर हैं। ये विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं को कवर करते हैं। यदि आपके किसी विशिष्ट विषय पर और प्रश्न हैं, तो आप पूछ सकते हैं।